साउथ जोन में पुलिस का चबूतरा ऑपरेशन। कंचनबाग पुलिस की जानिब से कल शाम चबूतरा ऑपरेशन किया गया। डीसीपी साउथ जोन गजोराव भोपाल, एसीपी संतोष नगर और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने 30 नौजवान जो मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिए गए थे उनकी काउंसलिंग की और उन्हें उनके वालिदैन के हवाले किया। डीसीपी साउथ जोन ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बिला जरूरत लॉकडाउन के औकात में गलियों और सड़कों पर गश्त न करें। उन्होंने सरपरस्तों पर भी जोर दिया कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। डीसीपी ने हिरासत में लिए गए नौजवानों को इंतबाह दिया कि अगर वो दोबारा पुलिस के हाथ लगेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में बारिश की पेशकशी, जीएचएमसी चौकस, खस्ताहाल इमारतों से तखलिए की हिदायत। मानसून की आमद के साथ ही आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में शदीद से शदीद बारिश की पेशकशी की गई है, जिसके पेश नज़र जीएचएमसी ने अपने स्टाफ और ओहदेदारों को चौकस कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया कि 12 से 14 जून तक शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र जीएचएमसी ने तमाम फील्ड के टीमों, ओहदेदारों और हंगामी इमरजेंसी टीमों को चौकस किया है ताकि वो शहर के बाज़ इलाकों में मुसलसल बारिश के साथ साथ मुख्तसर होने वाली बारिश के लिए तैयार रहें। ओहदेदारों और स्टाफ को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम खस्ताहाल इमारतों का फौरी तौर पर तखलिया करवाया जाए ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। नए राशन कार्ड से ग्रेटर हैदराबाद में 2,72,000 खानदानों को फायदा होगा। काबीनी सब कमेटी का 14 जून को होगा इजलास। 32 नई दुकानात को मंजूरी देने का है मंसूबा। रियासती हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करने का जो फैसला किया है, इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 2,72,000 खानदानों को फायदा होगा। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बाइस मरकजी हुकूमत ने रियासतों को मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड जारी करने की हिदायत दी थी, जिस पर रियासती हुकूमत ने पहले से ज़ेर इल्तवा 4 लाख से जायद राशन कार्ड को मंजूरी देने का फैसला किया, जिनमें 2,72,000 नए राशन कार्ड्स की दरख्वास्तें ग्रेटर हैदराबाद से मौसूल हुई थी। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है, जिसका 14 जून को इजलास होने वाला है। इस इजलास में तमाम दरख्वास्त गुजारों के राशन कार्ड्स मंजूर किए जाएंगे। गैर कानूनी इमारतों के इन्हदाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स, पुलिस ओहदेदार भी अरकान में शामिल। कमिश्नर जीएचएमसी के अहकाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दोनों शहरों में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का मंसूबा बनाया है और इस ताल्लुक से खुसूसी टास्क फोर्स टीमें भी तश्कील दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि जोनल सतह पर तश्कील दी जाने वाली टास्क फोर्स की ये टीमें मुख्तलिफ इमारतों का मुआयना करते हुए ये जायजा लेंगी कि आया इन इमारतों की तामीर क़वायद के मुताबिक की गई है या नहीं और इसके लिए दरकार इजाज़तनामे हासिल किए गए हैं या नहीं। ज़राए के मुताबिक शिकायत की बुनियाद पर टास्क फोर्स की टीमें गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और अगर ज़रूरी हो तो इमारतों को मुनहदम भी किया जाएगा। उस्मानिया दवाखाने में अनोखा केस। दवाखाने उस्मानिया के सर्जन्स ने 17 साल लड़की की जान बचाई। पेट से तकरीबन 2 किलो बाल और दीगर अशिया निकाली गई। दवाखाने उस्मानिया के सर्जन ने एक 17 साल लड़की की जान बचाई जो अनोखे तिब्बी मसाइल का शिकार थी। इस लड़की के पेट में बाल थे जो इसने खाए थे। इस अनोखे तिब्बी मसले के नतीजे में वो सेहत की पेचीदगियों का शिकार हो गई थी। इसके पेट में ये बाल एक गोले की शक्ल में बन गए थे। इस 17 साल पूजिता, जिसका ताल्लुक गगन पहाड़ से है, उसने दवाखाने उस्मानिया में इसके तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई। ये लड़की हाल ही में कोविड से रूबाई सहित हुई थी। उसने गुज़िश्ता 3 महीने से पेट में दर्द और कई मरतबा उल्टियों की भी शिकायत की। डॉक्टर्स ने कहा कि गुज़िश्ता 5 से 6 महीने से ये लड़की बाल खाने की आदी हो चुकी है। दवाखाने के सर्जन ने 2 जून को इसकी सर्जरी की और इसके पेट से बालों के साथ साथ दीगर अशिया निकाले जिसका वजन 2 किलो है। इसके बालों की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, जिसमें तकरीबन 30 सेंटीमीटर बाल पेट में थे जबकि 120 सेंटीमीटर बाल छोटी आंत में फंसे हुए थे। उस्मानिया दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि एक अनोखा तिब्बी मामला है और इनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे 68 मामलात का ही हुनूस पता चला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसानी बाल हजम नहीं किए जा सकते, इसलिए वो पेट में ही रह जाते हैं। तेलंगाना में कोरोना के नए मामलों में कमी का रुझान बरकरार। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 2,493 अफराद के सेहतयाब होने के बाद ताहाल दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की जुमला तादाद 5,74,103 हो गई है। पॉलीसेट के लिए दरख्वास्तों की तारीख फिर से बढ़ा दी गई। रियासती हुकूमत ने पॉलीसेट के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में एक बार फिर तोसी की है। पॉलीसेट के सेक्रेटरी श्रीनाथ ने बताया कि पॉलीसेट में दरख्वास्तें दाखिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अब 18 जून तक बगैर किसी लेट फीस के ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 200 रुपये लेट फीस के साथ 20 जून और 300 रुपये लेट फीस के साथ 23 जून तक भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पॉलीसेट इम्तिहान की तारीख का अभी तयन नहीं किया गया, बहुत जल्द पॉलीसेट की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
बीएड में एडमिशन्स, रहनुमाना खतूत में तरमीम। रियासती हुकूमत ने बीएड कोर्सेस में दाखिलों से मुताल्लिक रहनुमाना खतूत में तरमीम करते हुए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। इसके मुताबिक बीएड कोर्सेस में दाखिलों के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में 50% नशानात हासिल करना होगा। SC ST BC तलबा को कम अज कम 40% नशानात की हद मुकर्रर की गई है। बीएड फिजिकल साइंस मेथोडोलॉजी कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन में फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई एक मजमून होना लाजमी है। साबिक में इस कोर्सेस में दाखिलों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मज़ामीन को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन ताज़ा तरमीम के बाद किसी एक मजमून के साथ ग्रेजुएशन करने वालों को बीएड में दाखिलों के लिए अहल करार दिया जाएगा। इसी तरह बायोलॉजी मेथोडोलॉजी कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बॉटनी या ज़ूलॉजी में कोई एक मजमून से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साबिक में इन दो मज़ामीन को लाजमी करार दिया गया था। अब सिर्फ एक मजमून से तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवार भी बीएड कोर्सेस में दाखिले के अहल होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दों ने CRPF पुलिस टीम पर हमला किया। 2 पुलिस एहलकार हुए शहीद, 2 जख्मी और 2 आम शहरी भी हुए हलाक। मुल्क में कोरोना केसेस मुसलसल चौथे दिन 1 लाख से हुए कम। मुल्क में यौमिया कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़िश्ता 4 दिन से मुस्बत केसेस 1 लाख से कम दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 91,702 कोरोना से मुतासिर हुए। इस तरह यौमिया मुतासरीन की शरह 4.49% तक कम हो गई है। सड़क हादसे में हलाक शख्स के खानदान की मदद, KTR की फौरी कार्रवाई। मोहम्मद इमरान नामी एक शख्स ने वजीर मौसूफ को ट्वीट करते हुए कहा कि सूर्यापेट के चिगालीगुड़म इलाके में रहने वाले उनके दोस्त सतीश की 9 महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 दुख्तरान हैं। ये खानदान काफ़ी गरीब है, इसकी मदद की जाए। फौरी तौर पर इस ट्वीट पर वजीर मौसूफ ने तिंगात्री के रुकन असम्बली G किश्वर से ख्वाहिश की कि वो सतीश के खानदान की मदद करे, जिसके बाद MLA उसके मकान पहुंचे और 3 लड़कियों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाते हुए हर अकाउंट में 50,000 रुपये की रकम जमा करवाई। उन्होंने रकम जमा करवाने के दस्तावेजात देने के अलावा सतीश की बीवी शिल्पा को फौरी इमदाद के तौर पर 50,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि शिल्पा को आउटसोर्सिंग की मुलाजिमत दी जाएगी और उनकी 3 बेटियों का गुरुकुल स्कूल में दाखिला दिलवाया जाएगा और उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस खानदान के लिए एक डबल बेडरूम मकान भी अलॉट किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी के अहकाम हुए जारी। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की उजरतों में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अव्वल, दुव्वम और सुवम ज़ुमरे के मुलाजिमीन के लिए उनकी तनख्वाहों का 30% इजाफा किया गया। पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस माहाना 350 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। मुलाजिमीन के सिटी मुआवजा अलाउंस के ज़िम्मन में भी सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। मुलाजिमीन की रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दी गई है। जून 2021 से इस पर अमल आवरी होगी। फैमिली पेंशन पर भी नजरसानी की गई है। 70 बरस की उम्र से 75 बरस के लिए बुनियादी तनख्वाहों का 15%, 75 से 80 बरस के लिए 20%, 80 से 85 बरस के लिए 30%, 85 से 90 बरस के लिए 40%, 90 से 95 बरस के लिए 50%, 95 से 100 बरस के लिए 60%, 100 बरस से ज़्यादा उम्र के लिए 100% का ऐलान किया गया है। चीफ जस्टिस रमना की हैदराबाद आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुआ शानदार इस्तकबाल। राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई और चीफ मिनिस्टर KCR ने गुलदस्ते पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना की हैदराबाद आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा रमना हैदराबाद पहुंचे। चीन में 5.1 शिद्दत का जल्जला। चीन के जुनूब मगरबी सूबे यनान में 5.1 शिद्दत के जल्जले से 2 अफराद जख्मी जबकि 2,669 मकानात को नुकसान पहुंचा है। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक मुकामी हुकूमत ने 3,420 अफराद की इमदाद के लिए 10 लाख UN मुख्तस किए हैं। इलाके के रिहायशों को खेमे, लिहाफ, बिस्तर और चावल फराहम किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में 4 लाख से ज़ायद मुतासिर। कोविड के सबब गुज़िश्ता एक दिन में दुनिया भर में 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए जबकि अब तक 37,69,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। फाइजर वैक्सीन कोविड के तमाम वेरिएंट के लिए मौसर, कंपनी का दावा। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 की तमाम शक्लों के लिए मौसर है। कंपनी का दावा है कि वो दुनिया भर में उसके बदलते वेरिएंट पर वैक्सीन के असरात और आजमाइशों की निगरानी कर रही है। अमेरिका में पहली बार मुस्लिम शख्स का विफाकी जज के तौर पर हुआ सिलेक्शन। ज़ाहिद कुरैशी को अमेरिकी तारीख के पहले मुस्लिम अमेरिकन विफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल हो गया। ज़ाहिद कुरैशी की बतौर विफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी। नामजदगी से पहले ज़ाहिद कुरैशी मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। ज़ाहिद कुरैशी पहले एशियाई अमेरिकी हैं जो फेडरल बेंच का हिस्सा बने। सऊदी अरब में ख़वातीन को वालिद या मर्द सरपरस्त के बगैर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त।
सऊदी अरब ने अपने कानून में अहम तब्दीली की है, जिसके बाद अब मुल्क में रहने वाली खवातीन वालिद या किसी मर्द सरपरस्त की मर्जी के बगैर आज़ादाना जिंदगी गुजार सकेंगी। सऊदी कानून हुक्काम ने कानून के आर्टिकल 169 से पैराग्राफ बी को हज़फ कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक बालिग, सिंगल, तलाक याफ्ता या बेवा औरत को उसके मर्द सरपरस्त के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बजाय कानून में तरमीम करते हुए कहा गया कि एक बालिग औरत को यह हक हासिल है कि वो इस बात का इंतखाब करे कि वो कहाँ रहना चाहती है। औरत का सरपरस्त उसके बारे में सिर्फ उस वक्त इत्तला कर सकता है कि जब उसके पास कोई सबूत हो कि मज़कूरा खातून किसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी खातून को जेल की सजा सुनाई जाती है तो सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद खातून को उसके सरपरस्त के हवाले नहीं किया जाएगा। वकील नाइफ अलम मानसी ने कहा कि खानदान अब अपनी उन बेटियों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते जो तनहा रहने का इंतखाब करते हैं, और अब अदालतें इस नवीयत के मुकदमात को कबूल नहीं करेंगी। जीएसटी कौंसिल का आज होगा इजलास, कोविड दवाओं को टैक्स से राहत देने का है इम्कान। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की सदारत में हफ्ते को जीएसटी कौंसिल का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें तवक्को है कि ब्लैक फंगस के दवाओं और कोविड-19 के लिए लाजमी अशिया को टैक्स से राहत देने के बारे में फैसला लिया जाएगा। जीएसटी कौंसिल के 44वें इजलास में मुमलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकर के अलावा रियासतों के वज़राए फाइनेंस और दीगर सीनियर ओहदेदार शिरकत करेंगे।